एक बार की बात है। सोनपुर गांव में बिनोबा नाम के एक पंडित जी रहा करते थे। वह बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। भगवान की कृपा से उन्हें जो भी प्राप्त होता उसे वह भगवान की कृपा समझकर स्वीकार कर लेते थे। एक दिन की बात है, पंडित जी सत्संग कर रहे थे कि तभी वह बैगन के ऊपर उपदेश देने लगे कि बैगन को नहीं खाना चाहिए। बैगन का अर्थ होता है कि बैधनगन, अर्थात जिसमें कोई रस नहीं हो। पंडित जी की ये बातें पास खड़ी महिला सुन रही होती है। वह उसी दिन बाजार से बैगन लेकर आई होती है, लेकिन पंडित जी की ये बातें सुनकर वह बहुत दुखी होती है और सोचती है कि पंडित जी जो कह रहे हैं वही सच होगा। सत्संग समाप्त होने के बाद वह महिला पंडित जी को बैगन देकर चली जाती है। पंडित जी उस बैगन को एक थैली में रख लेते हैं और मन में सोचते हैं कि बहुत दिन हो गए बैगन नहीं खाए, आज पंडिताइन को बोलकर बैगन ही बनवाऊंगा। यह सोचकर वह बैगन की थैली को अपने घर ले जाते हैं और अपनी बीवी को पकड़ाकर कहते हैं, ये लो, शाम को भोजन बना लेना, मैं थोड़ी देर बाहर का काम करके आता हूँ। शाम को पंडित जी घर आते हैं और पूछते हैं, भोजन तैयार हो गया क्या भाग्यवान? हाँ, तैयार हो गया। आप जब तक हाथ पैर धुल लीजिए, मैं तब तक खाना परोस देती हूँ। पंडित जी जल्दी जल्दी आते हैं और हाथ पैर धुलकर खाने के लिए बैठ जाते हैं। पंडिताइन पंडित जी के लिए खाना परोस देती है। अरे भाग्यवान, मैंने तुमको जो बैगन दिए थे वो बैगन नहीं बनाए क्या? अरे स्वामी, बैगन की सब्जी अच्छी नहीं होती। बैगन का अर्थ होता है बैधनगन, अर्थात जिसमें कोई रस ना हो। पंडित जी समझ गए कि ये बातें तो मैंने आज सत्संग में ही कही थी, फिर इसको कैसे पता चली? पंडित जी ने कहा, तेरे को किसने कहा कि बैगन की सब्जी अच्छी नहीं होती? स्वामी, जब मैं बाजार से लौट रही थी तब मैंने सुना था आप सत्संग में कह रहे थे बैगन की सब्जी अच्छी नहीं होती, इसीलिए आपने जो बैगन मुझे दिए उसे मैंने कचरे में फेंक दिया। मैंने ठीक किया ना स्वामी? पंडित जी पंडिताइन की बातें सुनकर अपना माथा पीट लेते हैं और कहते हैं, अरे भाग्यवान, वह ज्ञान तो दूसरों के लिए था, खुद के लिए नहीं। और फिर यही सोचने लगते हैं, आज बैगन खाना नसीब में था ही नहीं। कितना आसान होता है ना दोस्तों, लोगों को मुफ्त का ज्ञान देना। और अगर वही ज्ञान भरी बातें हमारे पर आन पड़े तो हमें नए नए बहाने आने लगते हैं। आज के समय में बहुत से लोग ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन खुद उन बातों को नहीं मानते। दूसरों को मुफ्त का ज्ञान तभी देना चाहिए जब आप भी उस ज्ञान पर अमल कर सको, अन्यथा दूसरों को व्यर्थ का ज्ञान मत दीजिए।